कुछ जिंदगियां कामयाबी के लिए नहीं बनती, कुछ जिंदगियां सिर्फ आजमाइश के लिए पैदा होती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही एक जिंदगी की है, एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया ने बार बार गिराया और जिसका अल्लाह पर भरोसा आहिस्ता आहिस्ता टूटता चला गया। अगर आप ये सुन रहे हैं तो हो सकता है ये कहानी आपकी अपनी हो, और हाँ, अगर आप ऐसे सच सुनना चाहते हैं जो दिल हिला दे तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह कहानियां नहीं जिंदगियां सुनाई जाती हैं। इस इंसान का नाम था सलमान। कोई खास नहीं था, ना अमीर ना बासर, बस एक आम सा लड़का जिसके ख्वाब उसकी हैसियत से कहीं बड़े थे। बचपन में सलमान ने एक ही बात सीखी थी, मेहनत करोगे तो सब मिल जाएगा और अल्लाह सब कुछ देख रहा है। वो मानता था, पूरे दिल से मानता था, लेकिन मसला ये था कि जिंदगी इसके मानने को बार बार झूठा साबित कर रही थी। स्कूल में वो अच्छा था, मगर हमेशा किसी न किसी वजह से पीछे रह जाता। कभी पैसे कम पड़ जाते, कभी घर के हालात और कभी किस्मत। पहली नाकामी ने इस वक्त ज़र्ब लगाई जब वो एक बड़े ख्वाब के साथ इम्तिहान में बैठा और नतीजा आया नाकाम। वो रोया नहीं, इसने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। दूसरी बार फिर कोशिश की, फिर नाकामी, तीसरी बार और फिर नाकामी। यहाँ पहली बार उसके दिल में सवाल आया, आ अल्लाह, क्या मैं वाकई नज़र में हूँ? वो सवाल दब गया मगर मरा नहीं। वक्त गुजरता गया, तालीम खत्म हुई, नौकरी की तलाश शुरू हुई, दरवाजे खटखटाए, CV दिए, इंटरव्यूज दिए, हर जगह एक ही जवाब, हम आपको बाद में बताएंगे। और बाद में कभी आया ही नहीं। घर में हालात खराब होने लगे, वालिद की तबीयत, माँ की खामोश फिक्रें और सलमान की बेबसी। वो रातों को जागता था, नमाज पढ़ता था, दुआएं मांगता था, लेकिन अब दुआ में वो ताकत नहीं रही थी। अब दुआ के आखिर में एक सवाल जरूर होता था, आ अल्लाह, कब? ये वो लम्हा था जहां इसका ईमान कमजोर होना शुरू हुआ। वो अब नमाज पढ़ता था मगर दिल हाजिर नहीं होता था, दुआ मांगता था मगर यकीन साथ नहीं होता था। फिर एक दिन इसे एक नौकरी मिली, तनख्वाह कम थी, काम ज्यादा था, मगर उसने कहा चल्लू, अल्लाह का शुक्र है। चंद महीनों बाद वो नौकरी भी खत्म हो गई, वजह कंपनी बंद। इस दिन सलमान ने पहली बार आसमान की तरफ देखकर कहा, आखिर मुझसे क्या गलती हो रही है? ये जुमला दुआ नहीं था, ये शिकायत थी। यहाँ इसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ आया। अब वो अल्लाह से बात तो करता था मगर नाराज लहजे में। वो कहता, मैंने क्या मांगा था? मैंने कब गलत रास्ता इख्तियार किया? फिर क्यों? नाकामियां अब सिर्फ हालात नहीं रहे, ये इसके ईमान पर हमला बन चुकी थीं। दोस्त आगे निकल गए, वो पीछे रह गया। लोग मशवरे देते और वो अंदर ही अंदर टूटता जाता। वो सोचता, शायद अल्लाह सबको देखता है मगर मुझे नहीं। ये वो सोच थी जो इंसान को अंदर से मार देती है, और यही वो जगह है जहां बहुत से लोग मुकम्मल तौर पर हार जाते हैं। लेकिन सलमान की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असल आजमाइश अब शुरू होने वाली थी। सलमान की जिंदगी अब एक सुनसान रास्ते की तरह थी। हर दिन एक ही सवाल के साथ शुरू होता, क्या ये सब कुछ मेरे लिए है? क्या वाकई कोई मेरी मदद करेगा? नौकरी के खत्म होने के बाद इसके पास न कोई मुस्तकिल आमदनी थी, न कोई दोस्त, न सुकून। वो अक्सर घर के छोटे से कमरे में बैठा रहता। खिड़की के बाहर ठंडी हवा आती मगर दिल में सर्दी और अंधेरा था। अब उसकी दुआ में शक और नाराजगी शामिल हो चुकी थी। वो कहता, आ अल्लाह, मैंने हर रास्ता अपनाया, मैंने सब्र किया, मैंने मेहनत की, फिर भी मैं कहाँ खड़ा हूँ? वालिद की तबीयत खराब हुई और घर में कुछ भी करने के लिए पैसों का इंतजाम मुश्किल हो गया। सलमान ने हर दरवाज़ा खटखटाया मगर सब ने कहा, हम माजरत चाहते हैं, हम मदद नहीं कर सकते। अब सलमान के दिल में एक और सवाल पैदा हुआ, अगर तुम वाकई देख रहे हो तो ये सब क्यों? क्या मेरा ईमान वाकई तुम्हें खुश नहीं कर रहा? दोस्त और रिश्तेदार भी इसे नज़रअंदाज करने लगे। सलमान के अंदर अकेलापन बढ़ता गया और वो दिन रात अपने अंदर की बातों में गुम रहता। वो अक्सर सोचता, मैंने हर सही कदम उठाया, हर दुआ की, लेकिन जिंदगी ने हमेशा मुझे शिकस्त दी। अब इसका अल्लाह पर भरोसा तकरीबन खत्म हो गया था। नमाज पढ़ी मगर दिल में सुकून नहीं था, दुआएं मांगी मगर कोई जवाब महसूस नहीं हुआ। वो मायूस था मगर फिर भी जिंदगी की छूटी उम्मीद के लिए जड़ने की कोशिश करता रहा। यह हिस्सा सबसे ज्यादा दिल को हिला देने वाला है।
क्योंकि ये दिखाता है कि कभी कभी इंसान को हर चीज खोकर भी अल्लाह पर भरोसा बरकरार रखना पड़ता है। एक दिन सलमान ने फैसला किया कि वो कुछ नहीं करेगा, कोई कोशिश, कोई दुआ, कोई उम्मीद नहीं। वो सिर्फ बैठा रहा, अपनी नाकामियों के बारे में सोचता रहा और दिल में एक खालीपन महसूस करता रहा। लेकिन जिंदगी के एक ऐसे लम्हे में एक छोटी सी चीज ने इसकी दुनिया बदल दी। एक बच्चा जिससे वो रोजाना गिल्ली में गुजरता था, इसने इससे कहा, चचा आप हमेशा उदास लगते हैं, अब मुस्कुराएं। ये छोटा सा जुमला सलमान के दिल में जाकर लगा और उसने पहली बार महसूस किया कि शायद जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, शायद अभी भी एक मौका बाकी है, एक राह बाकी है। यहाँ से सलमान की अंदरूनी सोच बदलने लगी। वो समझ गया कि अल्लाह कभी कभार इंसान की आजमाइशों में गैबी सबक छुपा देता है। वो लम्हा एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट था, जहाँ वो थोड़ा सा यकीन दोबारा महसूस करने लगा। अब सलमान सोचने लगा, शायद मैं अभी तैयार नहीं, शायद मेरी समझ अभी कमजोर है, लेकिन मैं दोबारा कोशिश करूंगा और हर नाकामी के बाद मैं अपने रब पर भरोसा करूंगा। सलमान की जिंदगी के सबसे अंधेरों दिनों के बाद एक दिन ऐसा आया जब चीजें बदलने लगें। ये दिन आम सा लगता था, मगर उसके अंदर एक छोटा सा शोला उम्मीद पैदा हुआ। एक सुबह सलमान मामूल के मुताबिक गिल्ली में बैठा अपनी नाकामियों के बारे में सोच रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आए, जिनकी आंखों में एक अजीब सुकून था। उन्होंने सलमान से कहा, बेटे तुम हर नाकामी के बाद अल्लाह से शिकायत करते रहते हो, लेकिन कभी इससे ये नहीं पूछा कि ये नाकामियां तुम्हें क्या सिखा रही है। ये बात सलमान के दिल पर सीधी लगी। इसने पहले कभी ऐसे सवाल नहीं सोचा। वो अंदर ही अंदर महसूस करने लगा कि शायद जिंदगी की हर नाकामी में अल्लाह की तरफ से छुपा हुआ सबक है। ये पहला बड़ा था समझने का। सलमान ने दिल में फैसला किया कि वो दोबारा खड़ा होगा, लेकिन इस बार महज दुनियावी कामयाबी के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा और अपने अंदर की ताकत के लिए। पहले कदम के तौर पर सलमान ने अपनी छोटी सी तालीम और महारत को इस्तेमाल करते हुए एक छोटा कारोबार शुरू किया। शुरू में मुश्किलात बहुत आए, धोखा मिला, सरमाया कम पड़ा, लेकिन हर मुश्किल के बाद वो दुआ करता, अल्लाह अगर ये सही है तो मुझे रास्ता दिखा। और यहाँ दूसरे की आमद हुई। एक दिन एक गैर मुतवक्के शख्स जो उसके कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं रखता था, इसकी मेहनत देखकर उसकी मदद के लिए आगे आया। वो शख्स सरमाया फराहम करने और मार्केट में राब्ते करने में मदद देने लगा। सलमान को एहसास हुआ कि अल्लाह ने गैबी तौर पर एक मौके पैदा किया जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अब सलमान की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। पहले छोटे कामयाबियां, फिर बड़े मौके। हर कामयाबी के बाद वो दिल से शुक्र अदा करता, अल्लाह आपकी मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं था। मान ने अपनी वालिदा के लिए नया घर खरीदा। वो घर उसके लिए सिर्फ जायदाद नहीं था, बल्कि इसके सब्र, दुआ और अल्लाह पर यकीन की अलामत था। माँ की खुशी और आंखों में आंसू देखकर सलमान के दिल ने एक नया सुकून महसूस किया। यहाँ से सलमान ने समझा कि अल्लाह कभी किसी की मेहनत और सब्र को ज़ाय नहीं करता। जो शख्स दिल से सब्र करे और अल्लाह पर भरोसा रखे, इसके लिए नामुमकिन कुछ भी मुमकिन हो जाता है। सलमान की जिंदगी का ये फाइनल टर्निंग पॉइंट था। नाकामियां सिर्फ सबक थीं, हर मुश्किल उसके ईमान को मजबूत करने के लिए थी और हर गैबी मदद इसे अल्लाह की कुर्बत का एहसास दिला रही थी। अब सलमान हर किसी को कहता है, अगर आप भी जिंदगी में मायूस हैं, अगर आप भी जिंदगी में मायूस हैं, अगर आपके दिल में सवालात हैं, तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखें, सब्र करें और दुआ में मुसलसल रहें। हर तारीक रात के बाद रोशनी आती है और अल्लाह कभी किसी को तन्हा नहीं छोड़ता। सलमान की जिंदगी का सबसे मुश्किल और सबसे खूबसूरत सबक अब सामने आ रहा था। इसने जान लिया कि जिंदगी में नाकामियां और मुश्किलात कभी भी आखिरी फैसला नहीं होती। हर नाकामी सिर्फ एक सबक है, हर मायूसी एक इम्तिहान और हर मुश्किल अल्लाह की गैबी मदद के लिए एक मौका। अब सलमान अपनी जिंदगी में न सिर्फ कामयाब था, बल्कि इसके दिल में सुकून और अल्लाह की कुर्बत भी थी। वो जान गया था कि अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ है, सब्र और दुआ कभी ज़ाय नहीं होती और गैबी मदद अक्सर ऐसे लम्हों में आती है जब इंसान सबसे ज्यादा तन्हा महसूस करता है। सलमान अब हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करता। हर कामयाबी के बाद वो दिल से कहता, अल्लाह ये सब आपकी रहमत है, मेरी मेहनत का हिस्सा भी आपका है और आपकी मदद के बगैर मैं कुछ भी नहीं। और यही असल सच्चाई और सबक है जो हम सबको याद रखनी चाहिए। जिंदगी में कभी हार मत मानो, अल्लाह पर भरोसा रखो, दुआ करो और सब्र का दामन कभी ना छोड़ो। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर नाकामी एक नया सबक देती है, हर दुख इंसान को मजबूत बनाता है
اور اللہ کی مدد ہمیشہ ہمیشہ موجود ہے، چاہے نظر نہ آئے۔ اگر آپ اس کہانی سے کچھ سیکھے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور لوگ بھی یہ سبق سیکھیں تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ نیچے کمنٹس میں لکھیں کہ آپ کو اس کہانی سے سب سے زیادہ کون سا لمحہ متاثر کن لگا۔ کیا آپ نے کبھی کسی لمحے اللہ پر یقین کھو دیا؟ کبھی احساس ہوا کہ غیبی مدد آپ کے ساتھ ہے؟ ہمیں آپ کے خیالات سن کر خوشی ہوگی۔ یاد رکھیں، زندگی میں مشکلات ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں اللہ کے قریب لانے کے لیے ہے، اور جو شخص دل سے یقین رکھتا ہے، صبر کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج سلمان کی زندگی میں خوشی، سکون اور کامیابی ہے، لیکن سب سے بڑی کامیابی اس کی یہ سمجھ تھی کہ ہر ناکامی، ہر دکھ، ہر مایوسی، سب کچھ اللہ کی رحمت اور رہنمائی کا حصہ ہے۔ یہی وہ سبق ہے جو ہم سب کے لیے ہے، یہی وہ پیغام ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ موجود ہے، بس دل صاف اور یقین مضبوط ہونا چاہیے۔